फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है द वन प्रॉब्लम रूल। मतलब कि एक प्रॉब्लम को चूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसके लिए एक प्रॉब्लम को चूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो आज हम अपनी वीडियो में समझने वाले हैं। उसके बेसिस पर आपको ये सब समझ में आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली कैसे वर्क करती है, कैसे आप बेस्ट बन सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पिछले 3-4 भी ये मैंने चैप्टर समझाए उन सब में समझाता आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आज के समय में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है कि उसके बगैर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सीड होना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी का एक पार्ट होने वाला है वन प्रॉब्लम रूल। ये क्या है, कैसे वर्क करता है और ये इसके क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करना। और आप तो देखना ही, ठीक है, जुड़े रहना। हमारा पूरा कोर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला, द ट्रैप ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मतलब हम कई चीज़ों को एक साथ सॉल्व करने के लिए और जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक साथ सभी चीज़ों को सॉल्व कर लें, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। लगभग इम्पॉसिबल सा है कि हम एक साथ सभी चीज़ों को सही कर सकें। तो पहले हमें प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक प्रॉब्लम को चूज करो, उसे अच्छे तरीके से पूरा एफर्ट्स डाल दो उसे सॉल्व करने में, 100% उसे सही करो। जब वो पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए तब दूसरी प्रॉब्लम की ओर बढ़ो। ठीक है, अगर कई प्रॉब्लम तो एक साथ सॉल्व करने जाओगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही मैंने कहा, अगर जब आप 10 प्रॉब्लम को अटैक करने जाओगे तो आपका जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो मेन रूट कॉज थी उसे आप टच ही नहीं कर पाएंगे। वो है, वो आपकी अनटच्ड रह जाएगी और आप उस प्रॉब्लम को जितने अच्छे एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर सकते थे उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं ना। अब डिस्ट्रैक्शन से होता क्या है वो भी आज वीडियो में हम समझेंगे आगे। चलिए, सिम्टम्स एंड रूट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने पहले सिम्टम्स देख लिए, ठीक, कुछ साइंस। जैसे आपको लगा कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा कि आपका रूम गंदा है, या मान लो आपने कुछ भी एक प्रॉब्लम चूज कर लो, ठीक है। अब उसके कई सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रियलिस्टिक है एग्जाम्पल, ठीक। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चीज में आती है, मैंने कहा फील्ड में भी काम करते तो यही आता है कि आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, या आप अगर यूट्यूब पर कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा। अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैं भी बताता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा कि आप क्या ये सोचेंगे कि मेरा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या ऐसे कहने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या कहना चाहिए आपको, अब आप उसमें ये चीज ढूंढिए कि किस रीजन से वो सॉल्व नहीं हो रहा, किस रीजन से वो आपका कंटेंट वर्क नहीं कर रहा। क्या आपने कंटेंट गलत चुना है, क्या आपको उस कंटेंट की अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है, या आप उस कंटेंट को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जैसे मेरा कंटेंट है, मैं डाल रहा हूँ, तो मेरे कंटेंट में क्या गलती हो रही होंगी कि मेरे वीडियोस लोग देखते होंगे और कुछ ज्यादा, कुछ देर तक रुके तो बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहे होंगे, यही प्रॉब्लम आ रही होगी। सही करूंगा और बेस्ट बनूंगा, होगा। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा कि जब आप रूट कॉज पर पहुंचेंगे, अब जब आपको ये पता चलेगा कि आपका कंटेंट किस वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या रीजन से हो रहे हैं उसके, ठीक, तब आप उस चीज को सही कर पाएंगे। जब तक आपको यही पता नहीं होगा किस वजह से नहीं पहुंच रहा, तो आप कुछ कुछ भी कहते रहे, करना भी कहते रहे, सॉल्व होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा। सही करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उस रूट कॉज में पहुंचे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब द 90% रूल,
ये प्रिंसिपल ये क्या कहता है, इसमें एक आइंस्टीन का कोट है, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, वो कहता है कि अगर मेरे पास 1 घंटा है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं उसमें जो 55 मिनट होंगे वो किस में दूंगा, केवल प्रॉब्लम को समझने के लिए दूंगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, ये समझना है मुझे। जब मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, सब समझ जाऊंगा, फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर मैं उसे सॉल्व करने का टाइम दूंगा कि 5 मिनट में मैं सॉल्व कर दूँ। अब उन्होंने इतना 55 मिनट क्यों लिए होंगे सोचने में, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको बिजनेस चलाना है, कोई कंटेंट चलाना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या प्रॉब्लम है। लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैंने पिछली 3 वीडियो बनाई और तीनों वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, 4 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, और चारों चैप्टर्स में मैंने ये बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाना। अगर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं और बेस्ट बनाएंगे सॉल्यूशन को और ढूंढेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे जब आपका जो प्रॉब्लम होगी ना उसकी क्लैरिटी होगी कि आपके पास एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जब आपकी वो क्लियरिटी होगी तो आपकी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट की चीज क्या आती है कि वाई डेफिनेशन मैटर्स, मतलब ये चीजें मैटर्स क्यों करती हैं। पहला, मतलब एक प्रॉब्लम पर फोकस्ड होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलिए समझते हैं। पहला है प्रिसीजन। जब आप एक चीज की ओर फोकस्ड रहते हैं तो आपकी जो एफर्ट्स होते हैं वो किसी एक टास्क की ओर जाते हैं और उसे आप सोल्व करने के लिए पूरे 100% अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। जब आप 10 प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे तो 10% अपना एफर्ट्स डाल पाएंगे, और किसी पर भी 100% पर नहीं डाल पाए तो किसी पर भी आप 100% वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें अच्छी तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 100% एक प्रॉब्लम की ओर जाओ, उसे सोल्व करो, 100% करने की कोशिश करो, हो जाएगा। अब अलाइनमेंट, मतलब जब लोगों को ये चीज पता होती है कि हमें किस ओर चलना है। जब आपकी एक टीम है, अब वो ये पता है कि हमारे टीम को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप हटती चली जाती हैं। आप एक गोल की ओर फोकस्ड रहते हैं। सॉरी। ठीक है, तो अलाइनमेंट बढ़ती है इससे। दूसरा, क्लियरिटी आती है। आपको पता रहता है कि आपका टारगेट क्या है, आपको इसे कैसे सही करना है। ठीक है, जब आप एक प्रॉब्लम पर जाते हैं तो आपको क्लियरिटी रहती है नहीं, बस। अब द वेस्ट फैक्टर, अब आप 80% चीजें जो हैं वो वेस्ट कर देते हैं। अब सर्वे शो करते हैं कि जो 85% सी सूट एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने एडमिट किया है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉब्लम डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा बेकार है। अब क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एफिशिएंसी है वो खराब है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो एफिशिएंसी विदाउट डायरेक्शन इज जस्ट अ फेलियर। देखिए, आप बहुत ज्यादा कितनी भी एफिशिएंसी हो आपकी, जब आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होगी उसे सॉल्व करने के लिए, तो आप जस्ट फेल ही होंगे। ठीक है, उसे अगर सक्सीड होना है तो एक सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर आपको जाना है वहां, अगर आपको जाना है दिल्ली की ओर, ठीक है, तो और अगर आप चलते हैं अहमदाबाद की तरफ, तो आप कहाँ पहुंचेंगे बताइए। अहमदाबाद पहुंचेंगे, दिल्ली तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चल ही नहीं गलत डायरेक्शन में आए, तो जिस डायरेक्शन में जाओगे वहीं पहुंचोगे। तो एफिशिएंसी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब डायरेक्शन ही सही नहीं होगी तो एफिशिएंसी का करोगे क्या। तो डायरेक्शन बनाओ। डायरेक्शन कब आएगी, जब आपको ये पता होगा कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आप एक प्रॉब्लम पर रहोगे, एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होगे, तब तो आपको पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे किस तरीके से सोल्व करके चलना है। समझ में आ रहा है। तो आप कितने भी इफेक्टिव रहिए, जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो एफिशिएंसी 100% होने के बाद भी आप फेल होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एफिशिएंसी के साथ आपके पास डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। अब द फ्रेमिंग द नैरेटिव, अब जो भी चीज आपको मिली उसे रिफ्रेम कीजिए। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी है वो
आंसर के ऊपर नहीं है कि आप आंसर कैसे देते हैं, ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम को, एक और प्रॉब्लम को आपने चूज किया, उसे रिफ्रेम किया, अपने तरीके से समझा उसे ढंग से, तो आपके पास कई जो पाथवे हैं वो खुल जाते हैं। इस वजह से क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जब आपको ये पता होगा कि आपने एक प्रॉब्लम को चूज किया और उसे अपने तरीके से रिफ्रेम किया, तो अब आपको ये चीजें पता है कि आपको क्या क्या चीजें उनमें सही करनी है। जैसे मैंने कहा, आपने ये समझा कि बिजनेस में हमें क्या क्या चीजें में परेशानी आ रही है, तो जब आपको ये चीजें पता होगा किस किस चीज में परेशानी आ रही है, क्या चीजें गलत चल रही हैं, तो जब आपको ये पता होगा तो उन्हें सही करने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे, यही बस। जब आपको चीजें पता होंगी क्या गलत चल रही है, तो उन्हें सही करने का आपके पास पथ भी खुल जाएंगे, बस। तो मास्टरी इज चेंजिंग द व्हाट टू चेंज हाउ, मतलब आप ये मत कहिए क्या क्या है, क्या करें हम, ये कहिए कैसे करें। कैसे करोगे तो सॉल्व कर पाओगे, क्या पाओगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या एक कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने के लिए क्या की जरूरत होती नहीं है। सॉल्व किसी चीज को आपको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए क्वेश्चन के रूप में कैसे। जब तक आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप क्या कहो कहते रहोगे कि क्या होगा, क्या क्या करें, सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे करें सॉल्व होगा, क्योंकि आप जब आप कैसे कहते हैं, कैसे कैसे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुंह से कैसे कहते रहे, नहीं। कैसे का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि हमें इस चीज को कैसे सही करें। जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं कि कैसे सही करें, तो आप एक्चुअली उन कॉजेस को पकड़ते हैं जिस वजह से आपकी चीजें छूट रही हैं, गलत हो रही हैं। उन्हें अगर सही कर लोगे तो आप सक्सीड हो जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी ओर जाएंगे हर चीज में परेशानी आएगी। परेशानी मतलब एक प्रॉब्लम है, आप उसे सही कैसे करोगे मैंने बता ही दिया है। फोर्स कंस्ट्रक्शन कंसंट्रेशन। अब फोर्स कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक लाइट है, वो डिस्पर्स्ड हो जाती है, मतलब वो बिखरी हुई लाइट है, तो एक जस्ट ग्लो होता है। जैसे बल्ब है, जल रहा है, एक ग्लो है, ठीक, आपको रोशनी दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर उसी लाइट को अगर आप कंसंट्रेट कर दो तो वो एक लेजर लाइट की तरीके से वर्क करेगी और एक आपके सामने जो स्टील है उसे भी काट देगी, ठीक। तो इससे होता क्या है, जब आपके पास कंसंट्रेशन की पावर होती है ना, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से फोकस होकर सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा किसी एक प्रॉब्लम को चूज करिए। जब एक प्रॉब्लम को चूज करेंगे आप, तो उस पर कंसंट्रेट रहेंगे तो उसे 100% एफिशिएंसी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, फिर उनके बताता हूँ कि जनरल इश्यूज क्या होते हैं और उनकी कोर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये आप एक बिजनेस की तरह से मानिए, आप एक बिजनेस है, आपने कहा मुझे और रेवेन्यू की जरूरत है। ये एक जनरल इशू है, सभी पूछते हैं कि यार मुझे और रेवेन्यू चाहिए, कैसे क्या करें। लेकिन कोर प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आपका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा और ज्यादा। जब आप इस चीज को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि ऑनबोर्डिंग फ्रैक्शन इज 12%। अगर आप ये देखने जाएं तो आपका जो व्यक्ति आपके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो आपको परचेज कर लेता है, लेकिन फिर दूसरी टाइम वो परचेज नहीं करता, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी मिल रही है 12% लोगों को। मतलब ऐसे मान के चलिए कि 100 लोग हैं तो उनमें से 12 लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है वो पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, उसे सही करिए और बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ, मैंने कोई प्रॉब्लम बताई, ऐसे करोगे तो सॉल्व होगा। ऐसे अगर बी नीड मोर रेवेन्यू करोगे तो सॉल्व कैसे होगा, होगा नहीं हो पाएगा। जब इसकी ओर जाओगी कैसे सही किया जाए तो उसका सॉल्व कर पाओगे। अब पर्सनल पे आओ। आई एम ऑलवेज टायर्ड, मैं हमेशा टायर्ड रहता हूँ, ये एक जनरल इशू है कि सभी रहते हैं। अब कोर प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप टायर्ड रहते हैं, कि हमारी जो स्लीप, मेरी जो स्लीप की कंसिस्टेंसी है वो टूट गई है। मतलब मैं सही से सो नहीं पाता हूँ। अब रात को कम टाइम मिल पाता है सोने के लिए, या बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, तो इस वजह से टायर्ड रहता होगा। ये जनरल इशू ही है। और कोई प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो इशू है वो राइज हो रहा है, स्लीप की जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रोकन होने की वजह से। अब प्रोजेक्ट मानिए, अब दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है प्रोजेक्ट। लेकिन कोर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो अप्रूवल का टाइम है वो 3 स्टेप में चलेगा।
मतलब 3 स्टेप होंगे तो ज्यादा टाइम लेगा ही। आपको जब ये पता होगा तो आपको ये रहेगा कि ठीक है पहला स्टेप हो जाएगा, फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कहने की जगह है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये समझिए कि किन किन स्टेप्स में टाइम लग रहा है और कैसे उन स्टेप में जब सॉल्व हो जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे। अब द 5 बाई जर्नी सॉरी, ठीक। पहला वाई सरफेस, दूसरा पैटर्न, तीसरा सिस्टम, फोर्थ लॉजिक, फिफ्थ रूट। फर्स्ट, अगर हम इस सिस्टम की ओर जाएं, पहले हम सरफेस की ओर जाएं, तो सरफेस में क्या है कि जो विजुअल प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करिए। जैसे प्रॉब्लम मानो के चलिए कि कस्टमर्स आर नॉट बाइंग आवर प्रोडक्ट, ये आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपने कहा कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं। अब देखिए तो भाई आएगा क्या कि क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज वेबसाइट ट्रैफिक इज लो, जो वेबसाइट पर कोई लोग आते हैं वो ट्रैफिक बहुत लो है इसलिए नहीं कर रहे। अब दूसरे पे आते हैं पैटर्न। अब पैटर्न क्या मिलता है हमें, लुक फॉर रिपीटेशन। अब बिकॉज ट्रैफिक ड्रॉप एवरी मंथ आफ्टर लॉन्च कैंपेन एंड, जब कैंपेन एंड हो जाता है आपका, ठीक है, तो उसके बाद ट्रैफिक लो हो जाता है। जब आपने एक पैटर्न देगा, जब पैटर्न देगा तो आप ये सिस्टम समझ में आया। क्या सिस्टम समझ में आया कि जो मार्केटिंग रन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है कि आज आपने डाला तो 2-3 दिन तक तो आया ट्रैफिक, लोग जुड़े, फिर उसके बाद आना बंद कर दिया उन्होंने, तो कंटिन्यूअस प्रमोशन नहीं हो पा रहा, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कैंपेन हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इश्यू को डिस्कवर कर लिया कि क्या इशू आ रहा है सिस्टम में। अब लॉजिक क्या है इस चीज को सही करने का। अब बिकॉज मैनेजमेंट बिलीव पेड एड अलोन इनफ, कि आपने एक जो पेड लोन चला है वो इनफ है, ये मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है। अपने माइंड सेट सही करिए कि पेड कैंपेन से कुछ नहीं होगा, लोगों को इंगेज रखना होगा अपने आप से। सही में आया? अब दूसरा जो रूट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी और मार्केटिंग एक्सपर्टीज, इसलिए लोग आपके बहुत ज्यादा कंटेंट को या प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म की है। जब लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होगी तो लोग आएंगे, एंगेज रहेंगे, ठीक है, इससे आपका क्या बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये 5 जर्नी के थ्रू हमने समझा कि कैसे हम सरफेस, पहले सरफेस पर आएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों। अब पैटर्न समझिए क्यों हो, देखो पहले तो हम सरफेस पे आए कि हमने क्या चीजें ऑब्जर्व की, पहले फिर सेकंड पे आए कि पैटर्न क्या दिख रहा है हमें उसमें। अब तीसरे सिस्टम पे आए कि हमारे सिस्टम में क्या कमी आ रही है, फिर हम उसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं, जबकि किस लॉजिक की ओर चलना चाहिए था हमें। अब फिर सीधा रूट समझ में आ जाएगा कि क्या रूट कॉज थी और किस वजह से हम गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे वो गलती हम सुधार सकें। समझ में आ रहा है? अब फोकस वर्सेस सक्सेस। अब फोकस का सक्सेस से क्या नाता है, क्या संबंध है, ये समझते हैं रिलेशन। अगर आप रिक्वेस्ट फोकस में, तो आपका जो इम्पैक्ट होगा किसी भी चीज में सक्सेस होने का वो 25% का होगा, और अगर आप मल्टीटास्किंग में हैं तो 40% इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 95% इम्पैक्ट पड़ेगा किसी चीज को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? तो मतलब आप 95% इफेक्टिव रहेंगे किसी चीज को सॉल्व करने में। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की ओर जाते हैं तो बस 40% इम्पैक्ट रहेगा, और अच्छे तरीके से अगर इम्पैक्ट नहीं रहेगा तो सॉल्व भी नहीं होगा अच्छे तरीके से, ये ध्यान रखना। अब स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी क्या है कि किसी एक चीज को सॉल्व करिए, ठीक है, कई चीजों की ओर नहीं जाइए, बस किसी एक चीज को सॉल्व कीजिए, किसी एक प्रॉब्लम को चूज कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, फिर दूसरी प्रॉब्लम की ओर जाइए। समझ में आया? आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज की वीडियो में हमने समझा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी एक प्रॉब्लम को चूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्या रोल प्ले करता है किसी एक प्रॉब्लम को चूज करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।
बस ठीक है। और बताइए कि क्या चीजें समझ में नहीं आई तो और से अच्छे तरीके से समझाया जाए। ओके, बाय। हेलो।